जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, जिसे अंग्रेजी में स्कॉर्पियो बोलते हैं। आप कैसे जानेंगे कि हमारी वृश्चिक राशि है? पहले तो ये बता दें कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, जिनको मिला करके वृश्चिक राशि का निर्माण होता है। पहला विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण, अंतिम चरण, ये वृश्चिक के अंतर्गत आता है। अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण, अनुराधा व ज्येष्ठा के चारों चरण मिला करके वृश्चिक राशि का निर्माण होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि हमारी राशि वृश्चिक है? अगर आपकी चंद्र राशि का नाम या प्रचलित नाम का प्रारंभ इन अक्षरों से हो रहा है तो आपकी राशि वृश्चिक होगी, स्कॉर्पियो होगी। वो अक्षर हैं तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यू। अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ हो रहा है या आपका राशि का नाम प्रारंभ हो रहा है तो आपकी राशि वृश्चिक होगी, स्कॉर्पियो होगी। वृश्चिक जिसका चिन्ह है बिच्छू, तो स्वाभाविक है कि जो भी वृश्चिक राशि वाले होंगे उनका स्वभाव बिच्छू के समान होगा। बिच्छू के अंदर बदला लेने की भावना होती है। भले ही अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल होते ही वृश्चिक वाले बदला लेने से चूकते नहीं हैं। इनका स्वभाव बदला लेने का होता है। जैसे बिच्छू डंक मारता है तो व्यक्ति बिल्कुल तिलमिला जाता है, वही हाल वृश्चिक राशि वालों का होता है। वृश्चिक राशि वाले जब अगर किसी को खरी खोटी सुनाते हैं तो फिर ऐसा सुनाते हैं कि सामने वाला बिल्कुल तिलमिला जाता है। मतलब कड़वा सच बोलने वाले होते हैं। कड़वा सच मुंह पर बोलने वाले होते हैं, सामने वाले को बुरा लगे तो लगे। इनका स्वभाव बदला लेने का होता है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले, राशि के स्वामी तो मंगल होते हैं। और कोई भी दर्शक वृश्चिक राशि का हो, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, अर्थात वृश्चिक राशि वालों का चंद्र ग्रह नीच का होता है। लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वाले मातृभक्त होते हैं। थोड़ा सा स्वभाव कुटिल होता है, लेकिन संग्राम प्रिय होते हैं। संग्राम प्रिय का मतलब फिर वाद विवाद तर्क वितर्क में पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। जब तक अपने तर्कों के द्वारा सामने वाले को चुप नहीं करा देंगे तब तक ये चुप बैठने वाले नहीं होते हैं। दाता होते हैं, दानी होते हैं। कोई भी अगर इनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे तो फिर ये बहुत बड़े दानी हो जाते हैं, अपने कपड़े तक उतार करके उसको दे देंगे। गंभीर स्वभाव होता है। वृश्चिक स्थिर राशि है, इसलिए इनका स्वभाव भी स्थिर होता है। थोड़ा सा क्रोधी होते हैं और विश्वासी होते हैं। इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और हास्य प्रिय भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं लेकिन हास्य प्रिय होते हैं। बड़ा विनोदी स्वभाव भी होता है, हंसी मजाक करने वाले, हंसने वाले, सबको हंसाने वाले, ऐसा भी स्वभाव होता है। बड़े संयमी होते हैं, धनी होते हैं, सुंदर होते हैं और पहली नजर में ही ये भांप लेते हैं कि हमें सामने वाले से अपना काम कैसे निकालना है। अगर सामने वाले से काम निकालना है तो ये उसको देखते ही भांप लेते हैं कि यहाँ पे हमारी दाल गलेगी
कि नहीं गलेगी। सफल मित्र होते हैं, मित्रता निभाने में पीछे नहीं हटते हैं। अगर मित्रों से लाभ उठाने वाले होते हैं तो मित्रों की भरपूर मदद करने वाले भी होते हैं। अगर वक्त पड़ जाए तो वक्त पड़ने पे अच्छा से अच्छा झूठ बोलने में माहिर होते हैं। झूठ बोलना इनका बाएं हाथ का खेल होता है, या ये कह दें कि झूठ को सत्य सिद्ध कर देना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ये झूठ को भी बड़ी चतुराई से ऐसा व्यक्त करेंगे कि लगेगा कि नहीं, ये तो 100% सही कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों का व्यक्तित्व बड़ा चुंबकीय होता है। अपनी वाणी से, अपनी पर्सनैलिटी से सबको आकर्षित करने वाले, प्रभावित करने वाले होते हैं। गर्ज पड़ने पे ये सामने वाले के पैर भी छू लेते हैं, लेकिन काम निकल जाने पर फिर उसको ठोकर मारने में भी देर नहीं लगाते हैं। हवाई किले बनाना इनका स्वभाव होता है। हवाई किले बनाते रहेंगे, उन्हीं हवाई किलों में विचरण भी करते रहेंगे। प्रेम के मामले में, प्रेम के क्षेत्र में ये असफल होते हैं, या ये कह दें कि प्रेम संबंधों में अंत में इनके हाथ में निराशा ही लगती है। वृश्चिक राशि वाले कानों के कच्चे होते हैं, अर्थात दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और इसके कारण कई बार हानि भी उठाते हैं। सूझबूझ के धनी होते हैं, अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये किसी के दबाव में रहने वाले नहीं हैं, किसी के अनुशासन में रहने वाले नहीं हैं, और कोई इनके ऊपर दबाव बना करके अपना काम इनसे नहीं करा सकता है। प्यार के द्वारा ही इनको वश में किया जा सकता है। आइए जानते हैं आपकी ग्रह स्थिति के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, पहले तो हम चर्चा करेंगे शनि की, क्योंकि अभी आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रही है और शनि आपकी राशि वृश्चिक से चौथे घर में विराजमान है, कुंभ राशि में। पिछले 2 वर्ष से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, व्यापार को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के, भूमि भवन वाहन को लेकर के, या मानसिक चिंताओं को लेकर के आप पिछले 2 वर्षों से बहुत व्यथित हैं। लेकिन अब वो जो है चिंता के बादल आपके जीवन से समाप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शनि 15 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं। कुछ शनि की सीधी चाल आपको राहत देगी, और 29 मार्च 2025 को जब शनि राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो 29 मार्च 2025 से आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। आपके मन में ये बात आती होगी कि हमारी जब 29 मार्च को शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तब तो फिर बल्ले ही बल्ले है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखा सकता हूं। हाँ, अभी आपकी राशि से चौथे शनि अशुभ हैं। अशुभ हैं तो अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन यही शनि जब राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से पंचम हो जाएंगे, 5वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो ना अशुभ होंगे ना शुभ होंगे, अर्थात पूज्य होंगे। शनि की पूजा करके, शनि के उपाय करके आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। अभी तो ऐसी स्थिति चल रही थी कि भले ही आप शनि के उपाय कर रहे हो, लेकिन उसका आपको फल या उसका आपको प्रतिफल 100% नजर नहीं आया। शनि के उपाय करते हुए भी आप अपने को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान ही समझते रहे, और पारिवारिक रूप से और बल्कि माँ के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप चिंतित रहे। लेकिन जैसे ही 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो पूज्य हो जाएंगे,
अर्थात शनि की पूजा करके, शनि के उपाय करके आप शनि को अपने अनुकूल कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियां भी 29 मार्च से धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगी। कैसे? जब 5वें घर में शनि पहुंच जाएंगे तो बहुत से ऐसे काम जो कि आपके पिछले 2-3 साल से अटके हुए हैं, या बहुत सी ऐसी योजनाएं जो कि आपकी लटकी पड़ी हैं, अधर में पड़ी हुई हैं, वो 29 मार्च से अथाह प्रयास करने पर धीरे धीरे सफल होने लगेंगी। आपको 29 मार्च से कम प्रयासों, प्रयत्नों का, परिश्रम का कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और व्यापारिक घाटा भी कम से कम समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो जो आप प्रयास करेंगे नौकरी पाने के, जो आप नौकरी के लिए दौड़ धूप करेंगे, उसका भी कुछ ना कुछ आपको परिणाम आपके फेवर में मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कोई भी आपको मानसिक चिंता घेरे हुए है, वो आपकी समाप्त होगी, लेकिन एकदम से ही नहीं होगी कि आप सोचे कि ढैया खत्म हुई और एकदम से मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। लेकिन हाँ, 29 मार्च से परिस्थितियों में आपको सुधार अवश्य दिखाई देगा, और उस सुधार का परसेंटेज आप शनि के उपाय करके, शनि को प्रसन्न करके बढ़ा सकते हैं। करना क्या है? शनिवार को पीपल के नीचे जरूर जाएं, पश्चिम की ओर मुंह करके स्टील के लोटे से काले तिल मिला करके पीपल में जल चढ़ा दें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जला दें। मंगलवार, शनिवार हनुमान मंदिर अवश्य जाएं, बाबा से अपनी अर्जी लगाते रहें। शनिवार के दिन मांस, मदिरा, अंडे का परहेज करें, लहसुन प्याज का परहेज करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। निश्चित ही शनि की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी, और किए गए प्रयासों में, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, चाहे व्यापार के सेटलमेंट को लेकर के हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन अंततोगत्वा विजय आपकी होगी, सफलता आपको मिलेगी। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर या पैतृक जमीन जायदाद को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, वो विवाद भी समाप्त होगा, और अंततोगत्वा उसका परिणाम आपके हक में आएगा। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु आपकी राशि से अभी 7वें भाव में है। 7वां घर दाम्पत्य जीवन का होता है। आपको अपने जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, पूरा धर्म कर्म में मन लगेगा, और जो भी आप इस समय आय अर्जित कर रहे हैं, जो भी आप थोड़ा बहुत धन कमा रहे हैं, वो गुरु की कृपा से ही कमा रहे हैं। तो अभी तो गुरु की कृपा आपको 14 मई तक मिलती रहेगी, लेकिन 14 मई 2025 को जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब यही गुरु आपकी राशि से 7वें घर से निकलकर 8वें घर में पहुंच जाएंगे, और 8वें गुरु, 8वें भाव के गुरु पेट को खराब करते हैं। उम्र तो लंबी देंगे, लेकिन पेट की समस्या को लेकर के आप 14 मई से लेकर के आने वाले आगे 1 वर्ष तक आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए 14 मई से लेकर के, बल्कि हम आज से ही कहेंगे, आप अपने खान पान को नियंत्रित कर लीजिए। अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं, वाइन का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप तामसी चीजों का सेवन करते हैं, बंद कर दीजिए। तैलीय चीजों का, मिर्च मसालों का सेवन बंद कर दीजिए। अपना भोजन सात्विक करिए, अन्यथा आप पेट की समस्या से आज नहीं तो 14 मई से आने वाले 1 वर्ष तक निश्चित ही परेशान हो जाएंगे।
पेट में गैस बनेगी, पेट साफ नहीं होगा, कब्ज की समस्या रहेगी, पेट में दर्द बना रहेगा। अगर इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित कर लीजिए, अपने खान पान को बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए और 14 मई से लेकर के आने वाले 1 वर्ष तक वृश्चिक राशि वालों हर बृहस्पतिवार को केले में जल चढ़ाना, देसी घी का दीपक जलाना, अपने मस्तक पे केसर का या पीले चंदन के या हल्दी का टीका लगाना और हर गुरुवार को गाय को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और जरा सी पीसी हल्दी छिड़क करके लड्डू बना करके गाय को खिला देना, गाय को पीले छिलके वाले केले खिला देना या ब्राह्मण को चने की दाल और उसमें जो है पीले छिलके वाले केले और साबुत हल्दी की गांठ और कुछ दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान करके पैर छू करके ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लेना, तो आपकी पेट की समस्या आने वाले 14 मई के बाद भी गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचेगी। अब हम चर्चा करते हैं आपके राशि के स्वामी की, क्योंकि राशिस को कब्जे में करना, राशिस को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आपके राशि के स्वामी तो मंगल है और मंगल बहुत तेज ग्रह हैं, तो स्वाभाविक है कि मंगल वाले स्वभाव तो होंगे आपके। अगर कोई आपके विपरीत कार्य हो जाए तो फिर आपको तमतमाने में, क्रोध करने में देर नहीं लगेगी। क्रोध आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाएंगे, लेकिन एकाएक कब आप क्रोध में आ जाएं कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप अपने राशि को प्रसन्न करने के लिए एक चीज और बता दें, अभी तो मंगल आपकी राशि से 9वें भाव में है, अपनी नीच राशि कर्क में है और 9वां घर भाग्य का होता है और मंगल अभी 9वें भाव में है, तो अभी तो आपको लगेगा कि हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, या हम अपने व्यापार को लेकर के या नौकरी को लेकर के जितने प्रयास कर रहे हैं या जितना हम परिश्रम कर रहे हैं तो परिश्रम के अनुरूप हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब ये नीच के मंगल अभी भाग्य भाव में कर्क राशि में अभी तो 21 जनवरी तक रहेंगे। 21 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अभी 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में भी मंगल 24 फरवरी तक रहेंगे, लेकिन 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक एक तो नीच के मंगल होंगे, दूसरे वक्री होंगे। इसलिए आग और बिजली से सावधान रहें, तेज गति के वाहन से सावधान रहें और चाहते हैं कि हमारे पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पिता का सुख सहयोग मिलता रहे, भाइयों का सुख सहयोग मिलता रहे, भाइयों से किसी प्रकार का विवाद व अनबन न हो, वैचारिक मतभेद न हो। इसके लिए हर मंगल हनुमान मंदिर जाएं और अपनी घर की छत पे एक मुट्ठी मिश्री दाना या इलायची दाना चिड़ियों के लिए बिखेर दे। कहीं बंदर मंगलवार को दिखाई दे जाए तो बंदरों को गुड़ चना या केला जो है खिला दे। अगर बंदर नहीं भी मिलते हैं तो कम से कम आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें और मंगलवार शनिवार 2 दिन अपना खान पान, अपनी दिनचर्या बिल्कुल साफ सुथरी रखें। अब हम चर्चा करते हैं राहु की। राहु तो अभी मीन राशि में विराजमान है, आपकी राशि से 5वें भाव में है। 5वें भाव के राहु पेट में दर्द दे सकते हैं, रोजी रोजगार के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं, आय में उतार चढ़ाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। और यही राहु जब 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से 4थे घर में पहुंच जाएंगे। 4थे घर में जब राहु पहुंचेंगे तो जमीन जायदाद को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो सकता है, या वाहन से दुर्घटना हो सकती है, या अपने वाहन को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। इन स्थितियों से बचने के लिए आप शरीर में चांदी धारण कर लें और अभी नहीं तो कम से कम 18 मई से आने वाले 1.5 वर्ष तक हर शनिवार काले कपड़े में एक कच्चा नारियल, थोड़ा कच्चा कोयला, थोड़े से काले तिल, काले सरसों, काले उड़द, दूध में धुले हुए जौ
ये आप बांध करके पोटली बना लेना और अपने सर के ऊपर 7 बार उतार करके ओम राहवे नमः बोलते हुए बहते जल में प्रवाहित कर देना। तो कम से कम राहु की अशुभता से आप बचे रहेंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि जैसे ही 29 मार्च को ढैया समाप्त हो जाएगी तो आपका शनि का चांदी का पाया प्रारंभ हो जाएगा। रजत पाद चांदी का पाया बहुत शुभ माना गया है। तो जब राशि परिवर्तन शनि करेंगे, आपको ढैया से मुक्त करेंगे और शनि आपकी राशि से पंचम होंगे, पूज्य होंगे, फिर भी शनि का रजत पाद होने से, चांदी का पाया होने से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एकदम से नहीं मिलेगी। धीरे धीरे सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे व्यवसाय में, व्यापार में या नौकरी में, रोजी रोजगार में आपको उत्तरोत्तर प्रगति दिखाई देने लगेगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और कमेंट में जय बाबा की या जय हनुमान जी की या जय बजरंग बली अवश्य लिख करके भेजें और अपने इष्ट मित्रों को या अपने सर्किल में हमारे इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।